वेलकम टू स्टडी विद नारायण। प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, कारण है। विकल्प है, 1. भाप में गुप्त ऊष्मा कम होती है। 2. भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 3. भाप शरीर के अंदर घुस जाती है। 4. इनमें से कोई नहीं। तो आइए इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है। गुप्त ऊष्मा, जिसे अंग्रेजी में लेटेंट हीट कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा जो इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित या मुक्त होती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। या फिर हम कहें कि 1 ग्राम पदार्थ को अवस्था परिवर्तन के लिए, अर्थात ठोस को द्रव में या फिर द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यह गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी? तो पहला गलन की गुप्त ऊष्मा, दूसरा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा जो 1 ग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, अर्थात 1 ग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 1 ग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और इसकी वैल्यू 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो भाप या वाष्प जो होता है, इसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? विकल्प है, 1. महावीर, 2. कैवल्य, 3. रत्न, 4. जिन। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वह है कैवल्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 2 है। जैन धर्म, इसमें कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतिम हुए तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म में 2 संप्रदाय थे, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न रहने वाले। बात करें महावीर के बारे में तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम गांव में हुआ था। और ये ज्ञात्रिक वंश से संबंधित है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला, जो वैशाली के राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट, मैटूरबाद किस राज्य में स्थित है? विकल्प है, 1. कर्नाटक, 2. उड़ीसा, 3. तमिलनाडु, 4. केरल। मैटूरबाद कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 सही है। कर्नाटक, इसकी राजधानी जो है बेंगलोर। उड़ीसा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? विकल्प है, 1. कावेरी नदी, 2. यमुना नदी, 3. गंडक नदी, 4. दामोदर नदी। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 4 सही है। कावेरी नदी पर कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध है। यमुना नदी, जिसका उद्गम यमुनोत्री से होता है और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
गंडक नदी यह मुख्य रूप से नेपाल व बिहार में प्रवाहित होती है। दामोदर नदी, इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है और यह भारत के जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विकल्प है 1 21 मार्च, 2 22 मार्च, 3 23 मार्च और 4 24 मार्च। तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 2 सही है। हम अन्य विकल्प को देखें तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की घोषणा जो है 2012 में यूएनओ द्वारा अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 का जो थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन अर्थात वन और सतत उत्पादन व उपभोग। 23 मार्च, तो 23 मार्च को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इस दिन ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। और विकल्प 4 जो है 24 मार्च, तो 24 मार्च को जो है विश्व टीबी दिवस अर्थात वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे मनाया जाता है। इसे विश्व तपेदिक दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस भी कहा जाता है। और 24 मार्च को ही टीबी के जीवाणु की खोज जो है डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च सन 1882 में किया था। और इसी कारण 24 मार्च को जो है विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।